तो बीएमएनजी एक ऐसी दुनिया जहां फिजिक्स के नियमों को तोड़ने में ही तो मजा है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर हम उन जबरदस्त क्रैश को सिर्फ रैंडम धमाकों से कुछ ज्यादा बना दें। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे एक सिंपल सिमुलेशन क्लिप को एक ऐसी कहानी में बदला जाए जो याद रह जाए। देखिए, बाईं तरफ जो है वो है प्योर अनफिल्टर्ड केओस। मतलब देखने में तो मजा आता है पर उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। और फिर दाईं तरफ वहां कुछ और ही है, वहां एक कहानी है। और बस यही छोटा सा फर्क है, एक आम क्रैश और एक यादगार लम्हे के बीच। हमारा काम है इस केओस को एक मकसद देना। तो सवाल यह है कि इन रैंडम क्रैश को दिलचस्प कहानियों में बदलें कैसे। ये रहा हमारा रोड मैप। पहले हम समझेंगे कि एक वीडियो को एंगेजिंग बनाता क्या है, फिर एक बेसिक सवाल से शुरू करके एक सिंपल कहानी बनाएंगे। हम पेसिंग और टेंशन की बात करेंगे और आखिर में एक स्टोरी टेलर की तरह सोचना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बेहतरीन बीएमएनजी वीडियो में आखिर ऐसा क्या होता है जो उसे बाकियों से अलग करता है। बात बस इतनी सी है, दिखाने और महसूस कराने में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, कोई भी एक कार को क्रैश होते हुए रिकॉर्ड तो कर सकता है, लेकिन एक असली कहानीकार ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वो कार क्रैश हुई ही क्यों। और ये बात मुझे बहुत सही लगती है। एक अच्छा सिमुलेशन वीडियो एक अच्छे चुटकुले जैसा ही तो है। सब कुछ सेटअप और पंचलाइन का खेल है। सोचिए, अगर कोई सीधे पंचलाइन बता दे तो क्या मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। असली जादू तो उस बिल्डअप में है। वो जो एक इंतजार होता है ना, वही तो आखिर में उस क्रैश को इतना सैटिस्फाइंग बनाता है। तो फिर ये सेटअप तैयार कैसे करें? इसकी शुरुआत किसी फैंसी कार या किसी बहुत बड़े मैप से नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल से सवाल से, क्या हो अगर। चलिए एक काम करते हैं, साथ में एक आइडिया बनाते हैं। सोचिए, एक क्लासिक पावरफुल मसल कार, ठीक है? ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये हमारी कहानी का हीरो है, हमारा मेन कैरेक्टर। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। हमारी इस कार को एक ढहती हुई सुरंग से बचकर निकलना है। देखा, अब ये सिर्फ एक नॉर्मल ड्राइव नहीं रही, ये एक मिशन बन गया है, जिंदगी और मौत का सवाल। और अब फाइनल टच, वो एक छोटी सी डिटेल जो पूरी कहानी बदल देगी। कार की सिर्फ एक हेडलाइट काम कर रही है। अब देखिए, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसा विजुअल है जो इस पूरे चैलेंज को तुरंत यूनिक और यादगार बना देता है। तो हमारे पास एक जबरदस्त आइडिया तो आ गया है, पर इसे एक प्रॉपर कहानी में कैसे बांधें? इसका जवाब है एक सिंपल से स्ट्रक्चर में। चलिए इसे ब्रेक डाउन करके समझते हैं। ये क्लासिक 3 एक्ट स्ट्रक्चर है जो लगभग हर कहानी में काम करता है। पहला, सेटअप। हम अपनी मसल कार और उसके गोल को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब सुरंग से बाहर निकलना। दूसरा, एस्केलेशन। यहां पर सुरंग गिरना शुरू होती है और खतरा असली बन जाता है। और आखिर में पे ऑफ, यानी नतीजा। क्या हमारी कार बच निकलती है? यहां हम क्लाइमैक्स के बाद के इमोशनल इंपैक्ट को महसूस करने का टाइम देते हैं। लेकिन सुनिए, एक बढ़िया स्क्रिप्ट होना तो बस शुरुआत है, उसे स्क्रीन पर कैसे दिखाया जाता है, असली खेल तो वो है। और यहीं पर पेसिंग, टेंशन और पे ऑफ जैसी चीजें काम आती हैं। चलिए वीक और स्ट्रॉन्ग पेसिंग के बीच का फर्क समझते हैं। वीक पेसिंग में क्या होता है? एक्शन तुरंत शुरू हो जाता है, कोई बिल्डअप नहीं, कुछ नहीं। लेकिन स्ट्रॉन्ग पेसिंग अपना टाइम लेती है। वो पहले कुछ शॉट्स से माहौल बनाती है, धीरे धीरे सस्पेंस को बढ़ाती है, और फिर जब क्लाइमैक्स आता है तो वो कहीं ज्यादा असरदार और सैटिस्फाइंग लगता है। यहां एक प्रो टिप है, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्लाइमैक्स के बाद कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए, उस मोमेंट को थोड़ा ठहरने दीजिए। जो हुआ है उसे सिंक इन होने का टाइम दीजिए, धूल को शांत होने दीजिए, रैकेज दिखाइए। यही वो चीज है जो कहानी को एक इमोशनल डेप्थ देती है। अच्छा, तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। आखिर में ये सब किसी फॉर्मूले को फॉलो करने के बारे में नहीं है, नहीं, ये एक माइंडसेट अपनाने के बारे में है, एक कहानीकार की तरह सोचने के बारे में। तो मेन टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, शुरुआत एक कार से नहीं, एक सवाल से कीजिए। दूसरी, हर कहानी का एक बिगिनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए। तीसरी, टेंशन और इमोशन क्रिएट करने के लिए पेसिंग का इस्तेमाल कीजिए। और सबसे जरूरी बात, याद रखिए, डायरेक्टर आप हैं। फिजिक्स को बस अपना काम करने मत दीजिए, उसे डायरेक्ट कीजिए। याद रखिए, बीएमएनजी सिर्फ एक सैंडबॉक्स नहीं है, ये एक कैनवस है, और यहां संभावनाएं एंडलेस हैं। तो सवाल बस ये है, आपका अगला मास्टरपीस क्या होगा? वो कौन सी कहानी है जो अब बताई जाएगी?